नमस्कार दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए एपिसोड लाते रहे। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई मुसीबत पैदा ना कर देते। उसे सब पता है। आप दोनों कुछ दिनों से टेंशन में रहने लगे हैं और मुझे समझ आ रहा है कि शायद ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। इसलिए अगर आप दोनों कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए यूएसए चली जाती हूँ। स्वीटहार्ट, तुम मेरी लाइफ का सुकून हो। वरना पुलिस वालों की लाइफ में कितनी टेंशन होती है तुम जानती हो। तुम हो तो सब ठीक है, सब अच्छा है। अरे मैं और मॉम तो बैठ के बात कर रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कोई बड़ी पार्टी थ्रो करनी चाहिए कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए कि हमें तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए। हमें लगा कि तुमने हमारा सरप्राइज सुन लिया तो हम डर गए। तुम्हारे इतने एहसान है मुझ पर कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शांति के बारे में सोचती हूँ और हमेशा सोचती रहूंगी। ऐसा नहीं, प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। पर क्या है ना, प्यार से पेट नहीं भरता और मुझे बहुत भूख लगती है। तो हम खाना खा ले। हाँ, आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, तारा सम्राट को हम कभी एक नहीं होने देंगे, कभी नहीं एक होने देंगे। अम्मा जी, बहू जब पहली बार घर आती है ना तो बहू बहू होती है, लेकिन फिर जब उसे ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं और फिर जब वो दोबारा आती है तो बहू बहू नहीं बल्कि सास की भी सास बन जाती है। और ये तो हम भी नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। देखो भैया, तारा भाभी उन लोगों के साथ कई दिनों से रह रही है, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से अपनी सुविधा से कहानियां सुनाई होंगी और अभी भी कुछ ना कुछ तो सुना ही रहे होंगे। तो इसलिए तारा भाभी को अपनी बातों पर यकीन दिलाना आसान नहीं होगा। कैसे करेंगे, कुछ तो करना होगा ना। सम्राट, तारा के मन में बीज बुना होगा। जो तुम कह रहे हो वो भी सच हो सकता है, तो वो भी थोड़ा सोचेगी और काम होगा। बाकी आपकी लव स्टोरी के राइटर तो महादेव है, आप उनकी मदद लीजिए। हर हर महादेव।
हम लोग एगो सगुन का थाली देते हैं ना, ठीक है, वैसा ही बढ़िया सा सुंदर सा थाली तैयार करो तुम। जा। दादा दादा किसको दीजिएगा अम्मा जी? ईश्वर से बड़ा माँ होती है। अब ईश्वर क्या करेंगे वो ईश्वर जाने, ये माँ क्या करेगी ये माँ जानती है। पहले जो कह रहे हैं वो करो, देखो बढ़िया सा सगुन का थाली तैयार करके ले आओ। महादेव जब खुश तो बहुत होंगे, जिस तारा को हमने आपके सामने हंटर से मारा, आज उसी को मांगने आए हैं। महादेव आज खुश तो बहुत होंगे कि जिस तारा को हमने खिलौना समझा, आज उसे हम देवी बनाना चाहते हैं। महादेव आज खुश तो आप बहुत होंगे कि जिस तारा ने शादीशुदा जिंदगी की खुशियां मांगी और हमने उसे नहीं दी, आज वही खुशियों को हम आपसे मांगने आए हैं। खुश होना तो बनता है महादेव आपका, क्योंकि आज सम्राट सिंह की नफरत हार गई और तारा का प्रेम जीत गया। और प्रेम जीतने पर अगर महादेव खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? रुद्र, हाँ, संभाल के जाना। और इस बार अगर सम्राट कोई भी ड्रामा करे तो सीधे थाने में बंद कर देना। हाँ। बस महादेव हमारे जीवन में भी आप खुशियां भर दीजिए, भर दीजिए खुशियां। हम मनुष्य हैं महादेव, कई बार मन में विश्वास होने के बावजूद भी आपकी मदद की जरूरत पड़ती है हमें। बस आज वही आपका साथ चाहते हैं हम, ताकि हम अपने प्यार को अपनी जिंदगी में वापस शामिल कर सके, अपनी तारा को वापस ला सके। करना बंद करो। घर के दरवाजे पर खड़े होने का औकात नहीं है और घर के अंदर घुसाए। आप जिसे गंवार कह रही है ना, उसी गंवार की बहू को अपने घर की बहू बना के रखी। तो हम आपके गंवारपन और औकात के बारे में क्या कहें? बस देखिए, हम यहाँ बहस और ताना देने नहीं आए हैं, सगन देने आए हैं। आप भी माँ हैं और हम भी माँ हैं। हम दोनों अपने अपने बेटों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा बेटा सम्राट कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर सम्राट ने कहा है कि आपके बेटे ने पर्ची पे लिखी दवा बदली है, तो पक्का बदली है, और ये बात आप भी जानती हैं। बकवास बंद करो। ऊंची आवाज में सुमित्रा सिंह से बात मत करो। और हाँ, ये कोई बकवास नहीं है। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। आप चाहती हैं कि तारा, वसुधा, जो भी हो, आपके घर की बहू बनी रहे, और हम ही चाहते हैं कि वसुधा, तारा, जो भी हो, हमारे यहाँ लौट के कभी ना आए। हमारा बेटा महादेव के पास गया है मदद मांगने, और हम आपके पास आए। हम दोनों माएं मिलके ही संकल्प ले कि तारा सम्राट यानी आपकी वसुधा कभी हमारा बेटा से ना मिले। तो इसी शुभ संकल्प के लिए हम सगुन का थाली लाए आपके लिए। पटना वाली, जी माँ जी, इस सगुन का थाल जाके रख दो। बोलिए, स्वीकार है? महादेव, हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि तारा के मन में इस बात का विश्वास जगा दीजिए कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सत्य है। रुद्र प्रताप सिंह जो कुछ भी कह रहा है वो सब झूठ है, फरेब है। अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाएं, तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे, और जाप पूरा होते तक तारा जहाँ कहीं भी हो, वो दौड़ती हुई आपके और हमारे पास चली आए, तो हमें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि आप हमारे साथ हैं और वसुधा ही तारा है। और उसके बाद हमारे जीवन का सिर्फ एक ही कर्तव्य होगा कि किसी तरह हम तारा को उस रुद्र प्रताप सिंह के चंगुल से बाहर निकाल सकें। बस महादेव, हमारी इतनी विनती सुन लीजिए।
मिलाना। हाथ तो हम सिर्फ अपने करीबी वालों से ही मिलाते हैं। यहाँ तो हम आप पर एहसान कर रहे हैं कि आप मांगने आई है अपने बेटे की खुशी की। और हम वादा करते हैं कि आपके बेटे को हम भीख में हमारी बहू कभी नहीं देंगे। जी धन्यवाद। अम्मा को ऐसा तमाचा कबू नहीं पड़ा था। आप बोल रही हैं? पटौली, जल्दी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। चलो इनको आइसक्रीम दीजिए। बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी? तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखो, अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाए तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे और जाप पूरा होते तक तारा जहाँ कहीं भी हो वो दौड़ती हुई आपके और हमारे पास चली जाए। हाँ बेटा, कहाँ हो? माँ, वो किसी बैल ने वसु को दौड़ा दिया, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? बैल ने दौड़ा दिया? हाँ। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मिल जाएगी, ढूंढो उसे। हाँ हाँ ठीक है माँ। कहाँ ढूंढूं मैं वसु को? इस सम्राट की माँ शगुन के रूप में पनौती लेकर आई थी हमारे घर में। आते ही हमारे बेटा बहू मुसीबत में पड़ गए। हमने महादेव से कहा था, अगर तुम हमारी तारा हो और वो चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में वापस आओ, हमारी कहानी में शामिल हो, तो तुम कहीं पे भी हो इस दुनिया में, तुम हमारे सामने दौड़ती हुई चली आओ।
से चला गया। अगर तुम्हें इससे भी विश्वास नहीं होता तो एक और बताते तुम्हें याद है बनारस छोड़ के जा रहे थे, क्यों ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट के रास्ते में ही वो हॉस्पिटल था जहाँ पे तुम अपना इलाज करवाने आई थी? क्यों? अगर तुम नहीं आती तो नहीं मिलते तुम्हें, लेकिन तुम हमें वहीं मिली। तो तुम्हारे जो सारे क्यों के जवाब है ना, वो यही है।